में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्त्र वर्षा हो रही है, उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना है, रोज स्वाध्याय करना है, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सब पा लिया। साथ मिलकर के बोलेंगे, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। जीवन में समअवस्था को बना के रखना, मान और अपमान में व्यक्ति स्थिर बना रहे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सुधी श्रोताओं को, साधकों को, जिज्ञासु साथियों को, मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस रविवार के सत्र में। आज कल हमने 3 श्लोक दूसरे अध्याय के आरंभ किए थे और दूसरे अध्याय में हमने एक विशेष रूप से पढ़ा था जो श्लोक था, चले वाते चलम चेतम निश्चले निश्चलम भवेत, और प्राण की चर्चा आई थी। प्राणायाम के ऊपर यह केंद्रित है। जैसे घैरण्य संहिता में 5वें अध्याय में प्राणायाम की विस्तृत चर्चा है, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन की विशेष चर्चा है, ठीक वैसे ही यह चर्चा हम देख पाते हैं इस दूसरे अध्याय के इन आगामी 10-11 तक श्लोकों में। आज हम प्रयास करेंगे कि पहले 11 श्लोक आज हम पूरे करेंगे और कुछ साथी जो अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए एक बार उच्चारण करते हैं। सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्वम आपनोति, योगी स्थानुत्वम आपनोति, ततो वायु निरोधेत, ततो वायु निरोधेत। यह दूसरे अध्याय का दूसरा बहुत ही प्रभावी, इसे कहें, वह श्लोक है और बहुत ही अनुकरणीय श्लोक है। इफ रेस्पिरेशन इज ऑपरेटिव, द माइंड इज ऑल्सो अनस्टेबल। इफ रेस्पिरेशन इज स्टेबलाइज्ड, माइंड विल बी स्टेबलाइज्ड। तो हम थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है तो हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। थोड़ा सा किसी ने गुस्सा कर दिया, थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया, बस मन
उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, हम सम अवस्था में नहीं रह पाते। वह सम अवस्था प्राप्त करना यह योग है, और यह योग के नियमित प्रयोग से ही आ पाता है, अभ्यास से ही आ पाता है। और यह अभ्यास, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। यदि आपने प्राप्त करना है जीवन के श्रेष्ठ उस तत्वों को और बहुत शीघ्रता से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? तो आप करें अभ्यास और वैराग्य का सहारा लें। अभ्यास और वैराग्य को धारण करते हुए आप आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से अभ्यास और वैराग्य आपको अगली सीढ़ी पे ले जाएगा, और वह सीढ़ी है योग की सीढ़ी, और वह सीढ़ी है आपके उच्च चेतना की सीढ़ी, हायर कॉन्शियसनेस पे आप आ जाएंगे। तो एक स्टेप ये है कि आप लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं जाना, एक सामान्य नॉर्मल कॉन्शियसनेस में रहना एक विषय है, और हायर कॉन्शियसनेस में जाना एक दूसरा विषय है। उसमें क्या प्राप्त होता है? सबसे बड़ी बात है कि आज हम जो बात कर रहे हैं, हठ योग में व्याधि मुक्त जीवन की बात की गई है। आसनों के साथ साथ प्राणायाम हमारे जीवन में किस प्रकार रोग मुक्त हमें करते हैं, इसकी चर्चा विशेष रूप से आप देखेंगे कि नियमित रूप से हमारे पूज्य स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग प्रदीपिका में कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि गुरु के उपदेश के अनुसार करना है। यदि कुछ लोग आते हैं प्राणायाम में और कक्षाओं में आते हैं और फिर वापस घर जाकर दोबारा कक्षा में आना पसंद नहीं करते, एक तो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है, एक डायरेक्शन नहीं रहती है, और एक करेक्शन नहीं हो पाती है। ना इंस्ट्रक्शन, ना डायरेक्शन, ना करेक्शन। तो यू शुड डू दिस प्राणायाम अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए गुरु, अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए गुरु, एंड विद द करेक्शन ऑफ द गुरु, ताकि समय समय पर आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसका भी चिंतन हो पाए। इसलिए कहा गया अथास्ने दृढ़े योगी वशी हितमिताशनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। आप अभ्यास करें परंतु सम अभ्यसेत, ये विषय बार बार आया। सम अभ्यसेत का अर्थ है कि जैसी डायरेक्शन दी जाए वैसा करें, अपने मन से नहीं करें। मन से करने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्शन के अनुसार योग करने का अभ्यास करें। ये बहुत सुंदर गुरु उपदिष्ट मार्गेन, गुरु ने जैसा कहा, आपने किसी को गुरु धारण कर दिया, आपने किसी को केवल मात्र गुरु धारण करना ऐसा नहीं है, फिर उसको निरंतर उसका अपने का अनुसरण करना और पूर्ण समर्पण के साथ करना। भाई एक अब मन में आया तो ये हम मानेंगे और मन में नहीं आया तो हम ये नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करके पूर्णतः स्वीकार करते हुए पूर्ण समर्पण के साथ उसको स्थापित करते हुए हम आगे बढ़े। और इसलिए कहा चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। यदि हम अपने प्राण को नियंत्रण करेंगे तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। अब मैं इस पे इतना बल क्यों दे रहा हूँ, मुझे तो ये बहुत प्रिय लगता है इसलिए मैं इस पे बल दे रहा हूँ, परंतु यदि वास्तविक रूप से योग में मन ही यंत्र है, मन एक यंत्र है जिससे आपको अपलिफ्टमेंट मिल सकती है, जो आपको नीचे भी लेके आ सकता है। मन नाम वाहिता, ये जो मन नाम नदी उभयतो वाहिता, दोनों ओर चलती है, पापायश्च कल्याणायश्च। मन की ये नदी दोनों तरफ चलती है, या तो ऊपर से नीचे आता है पानी या नीचे से ऊपर की ओर जाता है, परंतु मन नाम की जो ये नदी है ये दोनों ओर चलती है। यदि अच्छी हो, यदि मन नाम की ये नदी ठीक से काम करने लगे तो ऊपर की ओर भी उठा के ले जाएगी व्यक्ति को, और मन नाम की ये नदी ठीक से कार्य ना करे तो ये व्यक्ति को नीचे भी गिरा देगी। तो मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम चर्चा करेंगे। मैंने कल पंच प्राणों की बात की थी, मुझे कुछ साथियों का फोन आया और अपने कुछ शुभ चिंतकों का भी फोन आया कि डॉक्टर साहब आपका या तो आप पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे या तो ठीक से पता नहीं चल पा रहा। आप उदान की जब बात कर रहे थे तो आप गले के ऊपर या यहाँ पर हाथ रखने की बजाय या अपान की बात कर रहे थे तो हाथ यहाँ लग रहा था।
तो मित्रों, पिछले 15 वर्षों से उदाहरण, अपान, प्राण ये सब समझते समझाते अब तो ये समाहित हो चुका है कि कहाँ पर कौन सा प्राण तत्व है। परंतु हाँ, यह जो हमारा टेक्निकल पार्ट है, इसमें जो मैं बात कह रहा हूँ, इसमें कम्युनिकेशन आप तक पहुँचते हुए 40 to 50 सेकेंड डिले हो जाता है। जब मैं कोई पिक्चर दिखाता हूँ तो वो पिक्चर तो आप देख लेते हैं, परंतु वो जो डिलेड आपको ट्रांसमिशन हो रहा है वॉइस का, वो आपका सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। तो फिर आपको लगता है कि वो पिक्चर तो मत्स्येंद्रासन की बता रहे थे हमारे भाई, एक साथी बोस का फोन आया कि जी पिक्चर तो मत्स्येंद्रासन पूर्ण की दिखाई दे रही थी, परंतु आप दिखा रहे थे अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो भैया प्रयास तो ऐसे ही रहता है, परंतु कई बार ऐसा टेक्निकली प्रक्रिया रह जाती है। तो एक बार पुनः हम पंच प्राणों को समझ लेते हैं। यहां से लेकर और गर्दन तक यह हमारा उदान प्राण है, उदान प्राण। और इस गर्दन से हृदय स्थान तक, हृदय स्थान तक ये हमारा प्राण तत्व है। और ये उसके बाद यदि हम पंच प्राणों में बात करें तो यह हृदय से लेकर नाभि तक यह समान, नाभि से नीचे मलद्वार तक हम इसे अपान वायु कहते हैं। और जो पूरे के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है हमारे आउटर सर्कल में सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में, उसे हम व्यान वायु कहते हैं। तो ये 5 मूल रूप से तत्व हैं। अब इसकी हम बात करें तो बहुत अच्छा, मुझे एक आपके लिए मैं चुन कर लाया हूं कुछ पुष्प आपके लिए। बहुत मेहनत करके मैं आपके पास कुछ चीजें लेकर आता हूं। मुझे लगता है आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और उसको लिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ध्यान की डायरी बना रहे हैं? यदि नहीं बना रहे तो बनाना शुरू करें। और जो लोग हठयोग की डायरी बना रहे हैं वो भी बताएंगे, और वो भी प्रयास करें। जिन्होंने डायरी और पेन लेके नहीं बैठते हैं वो भी अवश्य नोट किया करें। तो भद्रक उपनिषद, वो जो 11 उपनिषदों की बात आती है, वो उसमें से हम बात कर रहे थे। भद्रक उपनिषद का आत्मा एको देव इति, कोई हे आत्मा बताओ कि एक देवता कौन सा है? तो कितना प्यारा उत्तर दे रहे हैं, प्राण इति ब्रह्म इति अक्षयते। वह प्राण ही एकमात्र देव है और जिसे ब्रह्म कहा जाता है। क्योंकि जब तक ये है तब तक आपके सारे कार्य, सारे संबंध, आपकी मित्रता जिन लोगों से है, आपका रिश्ता जिन लोगों से है, वह सारे रिश्ते, वह सारे नाते इस प्राण तत्व पर हैं। जिस दिन ये प्राण तत्व नहीं रहेगा, वह सारे रिश्ते नाते अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम अपने प्राण की, ब्रह्म तत्व की, इस ब्रह्म की हम उपासना करें प्रातःकाल, सायंकाल। अब इसमें आज बहुत सुंदर बात, जब हम आज चर्चा करेंगे तो उसमें कितने समय तक करना चाहिए। 142, यदि 5 सेकंड श्वास भरने में लेना है तो कुंभक वो कह रहे हैं कि 20 सेकंड तक करो, और छोड़ना 10 सेकंड में है। तो ये अभ्यास की आज चर्चा आएगी। तो अन्य अरविंद पांडे जी, क्योंकि हमारे बहुत ही गंभीर चिंतक हैं, भंवरलाल जी, और कुछ नाम ज्योति जी मुझे देंगी लिखकर कि जो लोग निरंतर इसमें जुड़ रहे हैं उनका भी एक बार हम अभिनंदन करते हैं। आशा बहन जुड़ती हैं, अनुपमा जी जुड़ रहे हैं, उनका भी निरंतर जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन। तो ये जो कुछ साथी हमारे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमने कहा था कि प्राण जो पंच प्राण है, और पंच प्राणों के 5 उप प्राण है। जैसे प्राण तत्व के साथ उप प्राण उसका है नाग, अपान वायु का है उपप्राण कूर्म, और उदान का देवदत्त, समान का कृकल, और व्यान का धनंजय। यह 5 उपप्राण हैं। और हम मोटे तौर पर हम इसे देखना शुरू करें तो देवदत्त की पहले बात करते हैं। देवदत्त मायने छींकना। छींक यदि आ रही है, आपको खराश हो रही है, खांसी हो रही है,
तो वो किससे हो रही है? उस उपप्राण का नाम क्या है? वह है देवदत्त। और आपकी ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, पलक आपकी जो झपक रही है, वह हो रही है नाग तत्व से, नाग वायु से। और क्रिंकल, यावनिंग, बार बार उबासी आना, ये उबासी जो आ रही है ये किससे आ रही है? अपने आप नहीं आ रही। यह क्रिंकल, क्रिकल जो यह, और कूर्म, खारिश होना, अचानक आपको खारिश हुई, मेरे गर्दन पर, आंख में खारिश हुई, नाक पर हुई, तो हाथ स्वतः वहां चले जाता है। ये कौन सा तत्व, वायु तत्व आपके खारिश करने में, स्केचिंग ऑफ द स्किन है, उसको करने में कौन सा उपप्राण काम कर रहा है? वह है कूर्म। और धनंजय, हिचकी आना, ये यहां पर जो कार्य कर रहा है वो धनंजय, हिचकी आने का कार्य, जो ये व्यान तत्व है। हम मोटे तौर पर प्राण हम देखें तो हृदय स्थल पर हम मान सकते हैं, और उदान की बात करें तो अबव द थ्रॉट, गले से ऊपर की बात कर सकते हैं। अपान यदि हम करें तो नाभि से नीचे की बात कर रहे हैं। और समान की बात करें तो ट्रैकिया और स्टमक के बीच, इसको गैस्ट्रिक फायर के रूप में हम कह रहे हैं। और व्यान, जिसको हम धनंजय के रूप में कहते हैं, वो हमारे हेयर्स, ब्लड और बोन्स में जो उपप्राण है उसको हम धनंजय के रूप में कहते हैं। तो ये मोटे तौर पर बहुत अधिक, इसको गहरे से आप लोग जिनको कोई पेपर पास करना है उनके लिए अच्छा है, परंतु एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए, सामान्य के लिए कि 5 प्राण होते हैं और 5 उपप्राण होते हैं, और सारे प्राणों के माध्यम से ही हमारे रिश्ते नाते हैं। मेरी मित्रता आपके साथ है तो इस वजह से है कि आपके अंदर प्राण तत्व है और मेरे अंदर प्राण तत्व है। हम दोनों में से किसी एक का प्राण तत्व निकल जाएगा तो मित्रता समाप्त हो गई। ये ऐसे ही, ये इसको क्या हम कह रहे हैं कि ये हमारा टेलीकास्ट हो रहा है, यदि इसकी चार्जिंग ही फोन की समाप्त हो जाए, फोन की चार्जिंग ही समाप्त हो जाए तो फोन बंद हो जाएगा और सारा हमारा जो कनेक्शन है समाप्त हो जाएगा। तो जैसे फोन में चार्जिंग प्राण तत्व है फोन का, वैसे ही श्वास हमारे शरीर का प्राण तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जिससे हम एक्टिविटी कर पा रहे हैं, हम अपने सभी रिलेशंस को मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए आइए अपने प्राणों की उपासना करें, और प्राण के लिए हो सके तो 2 समय तो कम से कम, नहीं तो इसमें तो आज हम बात पढ़ रहे थे कि 4 समय आपको अभ्यास करना चाहिए। तो 5 कोश होते हैं, कौन कौन से? जो आउटर बॉडी है और इनर बॉडी। हम हेल्थ की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात भी करते हैं, हम बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और सोशल हेल्थ की। ये 5 प्रकार की हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। तो आज जो साथी फोन के माध्यम से आप जुड़े हैं, आज के इस लॉकडाउन के समय में जब लोगों में निराशा है, भय है, अवसाद है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इस समय प्रयास करिए कि कम से कम 10 लोगों से आप वार्ता करें। अपने जो कक्षा के साधक हैं उनसे बात करें। बात करना, उनको इमोशनल सपोर्ट देना, मेंटल सपोर्ट देना, ये भी सेवा है। दिस इज ऑल्सो द सर्विस ऑफ द मैन काइंड, ह्यूमन काइंड। बुलाकर सुबह उनको योग करवाइए, फोन करिए। मॉर्निंग की क्लास बहन संजीवनी जी, मैं जानता हूं कि सुबह योग की क्लास लेती हैं, फेसबुक लाइव करती हैं। आज मुझे अच्छा लगा, डॉक्टर मनोज मित्तल जी हमारे MBBS MD डॉक्टर हैं, वो भी निरंतर योग की क्लास लेते हैं। सुबह मैंने आज उनका शेयर भी किया। तो आप फोन करके लोगों को स्पेशल जोड़कर, प्रणीता जी हैं सुबह डॉक्टर ज्योति को फोन करके कह रही थी कि मेरे इस क्लास में जुड़िए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये समय आपस में बात करने का है। ज्योत्सना बहन, आप भी प्रयास करिए, सुषमा जी, कि लगातार हम आपस में कम्युनिकेशन का काम कर पाए। ये भी सेवा है। ऐसा नहीं कि जरूरी बाहर निकलकर अन्न का दान करना ये सेवा है। भैया, किसी को मानसिक रूप से संबल प्रदान करना, ये उससे 100 गुना बड़ी सेवा है। क्योंकि जब व्यक्ति मानसिक रूप से टूटता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मानसिक रूप से व्यक्ति को दृढ़ करना प्राणायाम के माध्यम से दृढ़ होगा ही, आपकी वार्ता भी उसमें काम करती है। हमने पिछले दिनों एक पेशेंट बहन थी, उसके विषय में मैं डॉक्टर ज्योति और मैं निरंतर बीच बीच में बात करते रहे। केवल मात्र इसलिए नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं घर बैठकर, मेंटल सपोर्ट देना भी, इमोशनल सपोर्ट देना भी,
स्पिरिचुअल सपोर्ट देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज हम ये समझेंगे कि जैसे 5 प्राण होते हैं, जैसे 5 उपप्राण होते हैं, जैसे पंचकोश होते हैं। पंचकोश कौन कौन से? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंदमय कोश। ये जो 5 कोश हैं, ऐसे ही हमारी 5 हेल्थ है, 5 टाइप्स ऑफ हेल्थ: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है साहब। अचानक गुस्सा होना, अचानक प्रतिक्रिया दे देना, बहुत जल्दी हम प्रतिक्रिया दे देते हैं। मेरा फोन नहीं देखा आपने, फोन सुना नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं किया, आपने आज कक्षा अटेंड नहीं की। अरे भाई, कोई कारण रहा होगा, पहले उसको समझने का प्रयास करें। और आज हम एक विशेष और बात कह रहे हैं कि जैसे शरीर का शोधन, अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश है, आउटर बॉडी, और मनोमय कोश इनर बॉडी है हमारी, और इनर मोस्ट बॉडी जो सी है, जिसे हम हिरणमय कोश कहते हैं, वह है आनंदमय कोश, बहुत अंदर, बिल्कुल डीप। तो आप आज से प्रयास करें कि अपने 10 से 20 लोगों को फोन करें, उनको लाइव योग के साथ जोड़ें। फोन करना, वार्ता करना, ये भी अपने आप महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है जो लोग आज इसको करने वाले हैं वो अपना कमेंट्स में लिखेंगे भी, और जो कर रहे हैं उनका भी बहुत अभिनंदन। और आज महत्वपूर्ण बात ये रही, मैं इंडिया टीवी देख रहा था परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को। आज प्रातः उन्होंने 4 लोग ऐसे थे जिनको योग करने से कोरोना से मुक्त हुए। वो भाई रोहित दत्ता जी, भाई अभिषेक जी, भाई माधव सिंह जी और भाई देवाशीष जी उड़ीसा से। तो अलग अलग राज्यों के, ये एक भाई तो इटली से आया हुआ था कोरोना लेकर, सबसे पहला उड़ीसा का भाई, वो ठीक हुआ योग से। और एक महाराष्ट्र का, मुझे कल रात को बात हुई, मैं पंडिता जी से रात को 10 साढ़े 10 बजे उसका बापू से डिटेल मिली, फिर उसका अनुवाद करवाया, फिर महाराज जी को रात को भिजवाया 11:15। तो ये कुछ भाई ऐसे मिल रहे हैं जो योग से अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। तो आप लोग, जो लोग क्वारंटाइन में हैं और जिनको अलग से रहने के लिए कहा गया है, जो अंडर ट्रीटमेंट हैं, उन तक योग तक को पहुंचाएं, योग की यूट्यूब पहुंचाएं, ताकि वह उनके जीवन में संबल प्राप्त हो और वह आगे बढ़ पाए। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश जो अन्न से बनता है, आउटर बॉडी है, उसका एक टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर है 37 डिग्री टेम्परेचर। अब उस टेम्परेचर 98.4 फारेनहाइट उसका टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर का भोजन करना, उस टेम्परेचर के अंदर रहना, उस टेम्परेचर में पानी पीना, बस आपका जीवन उससे ठीक हो जाएगा। 37 डिग्री के आसपास का जल पीना, उसके आसपास का भोजन करना, अर्थात हल्का गर्म भोजन, हल्का गर्म पानी पीना, यह अत्यंत लाभकारी है अपने शरीर को। और उसी एयर टेम्परेचर भी, उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी लगभग उतना ही रहे, तो ये अपने आप में लाभकारी है। भाई पढ़कर बता रहे हैं, एकनाथ भगत है उनका नाम, अहमदनगर महाराष्ट्र से। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, ऐसे भाई बहन ढूंढ कर बताइए जिन्होंने योग करके अपने कोरोना पर विजय प्राप्त किया है। और आपने अब घबराना नहीं है, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इतना बड़ा हमें संबल दे दिया है, हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और औरों को स्वस्थ करेंगे। तो आज सब लोग संकल्प लें कि अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में बात करें, उन्हें प्रेरणा दें योग करने की। और आज सुबह इंडिया टीवी पर 7:57 पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आते हैं, उन्हें देखें और प्रातः 5 बजे ध्यान करें श्रद्धेय स्वामी जी के साथ। अद्भुत ध्यान की प्रक्रिया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करवा रहे हैं, तो उसमें भी जुड़े। हम बात कर रहे थे, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः इति प्राणायामः। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद होना, यह प्राणायाम है। और उसको प्राणायाम की साधना करते हुए कहां पहुंचेंगे? तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। क्या है साहब प्रकाशावरण? कि आपके अंदर वो प्रकाश तत्व है, परमात्मा है, दिव्य आत्मा है, दिव्यता है, वो दिव्य प्रकाश अंदर से फूट रहा है, परंतु दिखाई नहीं दे पा रहा। आपके अंदर वो तेजस्विता नहीं आ पा रही, आप प्रकाशित नहीं हो पा रहे। क्या कारण है? वह कारण है कि उसके ऊपर मैल जमा है। और वो मैल कैसे निकलेगी? तो उन्होंने कहा कि प्राणायाम करिए, परंतु मंत्र के जाप के साथ करिए। और वो मंत्र का जाप कौन सा होगा? वो मंत्र का जाप होगा ओंकार का, तस्य वाचकः प्रणवः,
प्रणव की उपासना, प्राणों से जिसका नाम लिया जाए, जिस मंत्र को जोड़ा जाए, वह प्राण की उपासना, प्रणव की उपासना करते हुए हम इसको प्राप्त करें। और ईड़ा और पिंगला यदि हम मॉडर्न साइंस में पढ़ेंगे तो आप लोग आज कल इसको पढ़ लीजिएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये ईड़ा और पिंगला की जो हम बात कर रहे हैं, सुषुम्ना की बात कर रहे हैं, ये इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और जैसे हम शरीर के मल का शोधन करते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज शौच से निवृत्त होते हैं, मल त्याग करते हैं सुबह उठकर, ये तो हमारे अन्नमय कोश का मल है साहब। कभी आपने सोचा कि आपके अन्नमय कोश का तो आपने मल का शोधन कर दिया, प्राणमय कोश के मल का शोधन कौन करेगा? क्योंकि 5 बॉडीज हैं आपके अंदर और आप मल निकाल रहे हैं केवल एक ही बॉडी का। एक भी बॉडी का मल ठीक ना आए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, गैस हो जाती है, गुल्म हो जाता है, 50 प्रकार के रोग हो जाते हैं। और आपकी तो 5 बॉडीज हैं, 5 शरीर हैं आपके। और उस 5 शरीर में दूसरा जो शरीर है वो प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर है और आनंदमय शरीर है। आइए इसके मल का भी हम शोधन करें। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी बाय वे ऑफ प्राणायाम। बाय वे ऑफ प्राणायाम यू कैन डिटॉक्सिफाई योर प्राणमय कोश। और साधना से आप अपने मनोमय कोश को साधते हैं। और जब मंत्र जाप में आप बैठते हैं तो वह विज्ञानमय कोश के साथ जुड़ते हैं। और ध्यान मंत्र के साथ जब आगे की सीढ़ी समाहित होते हैं तो वह आनंदमय कोश की प्राप्ति होती है। तब जाके मल का नाश होता है, मल का शोधन होता है। और यही योग का मूल तत्व है। मैं बार बार इसको कहता हूं, योग अंगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति। ज्ञान की दीप्ति होगी, विवेक की ख्याति होगी, परंतु सबसे पहले क्या होगा? वह मल का शोधन होगा। अशुद्धि क्षय, तो इन 5 बॉडीज का, 5 जो हमारे शरीर हैं, इसके मल का शोधन करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने तो आज मल से निवृत्त हो गए। भैया, जैसे हर रोज मल से, अन्नमय कोश के मल से निवृत्त होना जरूरी है, वैसे ही प्राणमय कोश के मल से भी निवृत्त होना, कुंठा, ईर्ष्या, भय, इससे निवृत्त होना जरूरी है। जिनको भय रहता है बार बार, मैं ये करूंगा, ये करूंगी तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मैं फिर कुछ करना ही बंद कर दें, तो ये जो भाव है इससे मुक्त होने के लिए ये कहीं ना कहीं आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में मल आ चुका है। उस मल का शोधन आवश्यक है। आइए उसका शोधन करते हैं प्राणायाम की उस प्रक्रिया के साथ। और हम 3 श्लोक पर जा चुके थे, 4था श्लोक हम पढ़ रहे हैं। मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगाः कथं सायादो अन्मनी भावः उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथं भवेत्। If the nadi or pranic channels are full of impurities, the pranayam cannot enter into middle nadi, the sushmana. And how the state of unmani, the samadhi, can be attained by the accomplishment of the goal of yoga, how it can be attained? वो कह रहे हैं कि यदि आपकी मलाह कुलासु नाड़ीशु, यदि नाड़ियों में मल भरा पड़ा है साहब, आपने हो सकता है पेट की कॉलन की सफाई कर ली हो, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई करके मल का शोधन कर लिया हो, सुबह उठ के पानी पीकर आप स्वच्छ हो गए हो, परंतु मला कुलासु नाड़ीशु, मल जो नाड़ियों में पड़ा हुआ है उसको कैसे आप ठीक करेंगे? जो आपने घी खा रखा है, मक्खन खा रखा है, हर रोज मैदा खाते हैं, सफेद रंग की चीनी लेते हैं, सफेद रंग का नमक लेते हैं, अंदर जाके चिपक जाता है, ब्लॉकेजेस करता है, वो कैसे साफ करेंगे? कैसे आगे बढ़ेगी बात? मारुतो नेव मध्यगा, और मध्य नाड़ी में कैसे जाएगा मारुत? कयम स्यादुन उन्मनी भावः कार्य सिद्धिम कथम भवेत्। कार्य सिद्धि कैसे होगी साहब? आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे प्राप्त कर पाएंगे यदि आप इस योग की प्रक्रिया को ठीक से नहीं जान पाए, और इसको यदि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो प्रवाहित नहीं हो पाई। शुद्धिम एति यथा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम। बार बार मल की बात आ रही है, और यहां तो मल की बात कर रहे हैं स्वात्माराम जी, और इसका उत्तर दे रहे हैं महर्षि पतंजलि। योग अंगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षयः
यहाँ बार बार मल की बात आ रही है और वहां अशुद्धि को क्षय करने की बात आ रही है। शुद्धिमेति यथा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहेण क्षमः। Only when all the group of pranic channels which are full of impurities get purified, only then the yoga practitioner attains ability in holding the vital air, the prana vayu। तब जाके वो vital energy मिलती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब शुद्धिमेति यथा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम, जो मल से आक्रांत नाड़ियां हैं जब वो खुल जाती हैं, तदेव जायते योगी, तब जाके योगी बनता है और उसको योग की स्थापना सिद्धि होती है। और प्राण संग्रहण क्षमा, तब वो प्राण को अंदर होल्ड करने की उसकी क्षमता निरंतर बढ़ जाती है। प्राणायाम ततः कुर्यात् त्रियम सात्विक या धीयया यथा सुष्मना नाड़िस्थ मलः शुद्धिम प्रयान्ति च। फिर मल की बात और उसकी शुद्धि की बात आ रही है। कितना अद्भुत योग अंगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षयः। After that, the practice of pranayam should be done regularly with pure mind, so that the impurities located there in the sushmana middle nadi also get purified. Pranayam tatah kuryat नित्यम सात्विक्या धिया। उन्होंने कहा कि प्राणायाम तो करिए और कुर्यात नित्यम, नित्य प्रति करिए सात्विक धिया। परंतु यदि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सात्विक अवस्था में नहीं है तो भी प्राणायाम का उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ आप सोच रहे हैं। यथा सुषुम्ना नाड़ी स्था, तब सुषुम्ना नाड़ी का मलाह शुद्धि प्रयान्ति च, तब जाके वह मिडल नाड़ी की सुषुम्ना नाड़ी जो निरंतर योग प्राणायाम करेगा तब जाके वह उसकी शुद्धि हो पाएगी। भाई वीरेंद्र जी, लक्ष्मी शाह बहन, उनका भी बहुत अभिनंदन। और उसके लिए उन्होंने कहा कि बद पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूर्येत धारित्वा यथाशक्ति भूय सूर्येन रेचयत। उन्होंने कहा कि आप इसमें स्पष्ट कहा है। बहुत से लोग कह रहे थे कि बाईं ओर से ही क्यों लेना चाहिए। भैया विधान ये है, स्वात्मा राम जी ने स्पष्ट लिखा है कि बाईं ओर से लें, अंदर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। क्षणे क्षणे प्राणम सूर्येन चक्रिष्य पूरी एदुन उदरम क्षणैः विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत। सूर्य से लें और फिर चंद्र से रेचन कर दें। तो आज बात तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कह रहे हैं पूरक कुंभ को रेचक करना आवश्यक है। आइए हम पूरक कुंभ को रेचक करने का अभ्यास करें, अपने जीवन को मलों से निवृत्त करें। मलों से निवृत्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्धि को प्राप्त होंगे और पवित्रता को प्राप्त होंगे। जिनके मन में भय है, जिनके मन में कोई शंका है, उस भय और शंका को निवारण करें, संशय को दूर करें और पूरे समर्पण भाव से अपने गुरु के आदेश के अनुसार और उनके निर्देशन में अपना कार्य करें। आइए अब जुड़ते हैं डॉक्टर ज्योति के साथ। डॉक्टर ज्योति ने निरंतर रूप से इस कार्य को किया है। लगभग सभी साधक हठ योग की डायरी बना रहे हैं, उन्होंने लिखा है। बहुत बहुत उनका अभिनंदन। और कुंभक का समय लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि कुंभक का समय यहाँ पर बताया गया है 142, अर्थात पूरक का समय 1 यदि हो तो उससे 4 गुना समय होना चाहिए कुंभक का, और रेचक का समय 2 गुना होना चाहिए। अर्थात 5 सेकंड में यदि आप श्वास लेते हैं तो 20 सेकंड आपको होल्ड करने का अभ्यास, कुंभक का अभ्यास करना चाहिए और 10 सेकंड में उसको क्षण क्षण छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। कल मैं फिर इस बात को आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ। अब प्राणायाम और ध्यान की चर्चा के बाद आज हम किडनी और यूरिन की बात करेंगे। हम मल शुद्धि की बात कर रहे थे और मल शोधन में सबसे बड़ा यदि कोई ऑर्गन काम करता है तो वह काम करता है किडनी और यूरिन। आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं डॉक्टर ज्योति से। उसके बाद प्रार्थना के साथ कक्षा को समापन करेंगे। ओम। सभी जिज्ञासु योग साधक साधिकाओं को मेरा प्रणाम। आज का हमने टॉपिक लिया है किडनी और यूरिन। कल बहुत सारे सुझाव आए कि कौन कौन से टॉपिक्स लेने चाहिए, जैसे
सेंस ऑर्गन्स, आँख, नाक, कान, ये सब कह रहे थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम, और वात प्रकृति, त्रिदोष, और बैलेंस डाइट, इन सब के बारे में धीरे धीरे आगे हम बताते जाएंगे। लेकिन आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है किडनी और यूरिन, क्योंकि ब्लड टेस्ट करते हैं किसी भी रोग के लिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद किस पे आते हैं, यूरिन टेस्ट पे। तो यूरिन भी हमारे शरीर की स्वस्थ है और अस्वस्थ है, बीमारी की कंडीशन को बता देता है। पुराने समय में वैद्यक व्यवस्था में मूत्र के अनुसार ही बीमारियों का पता लगा लिया जाता था, मूत्र की प्रकृति के अनुसार ही। पहले की व्यवस्था में जो है यूरिन टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी गई थी, और वो आज भी है, उतनी ही ऑथेंटिक है। तो शुरू करते हैं किडनी और यूरिनरी सिस्टम और यूरिन के बारे में जानते हैं। जैसे शरीर में आप आम भी कोई काम करें तो एक जगह जहां से हम इनपुट डालते हैं और दूसरा आउटपुट के लिए हमें चाहिए होता है। कोई भी पाइप में पानी डाला जाए तो उसके निकलने की जगह भी चाहिए, ड्रेनेज चाहिए। अगर ड्रेनेज बंद हो जाए, ड्रेनेज स्लो हो जाए, तो आपका इनपुट का पर्पस भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर्पस पूरा ठीक से नहीं, अंदर पाइप भर जाएगी, आप डाल नहीं पाएंगे, और फिर जब पूरा भर जाएगा तो वो ऊपर से आने लगेगा, तो वो भी आप अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ड्रेनेज होना, आउटपुट होना भी जरूरी है। यूरिनरी सिस्टम में मनुष्य का अगर यूरिनरी सिस्टम देखा जाए तो उसमें 2 किडनी हैं, और 2 किडनी हैं जो कमर में पिछली साइड में होती हैं, राइट और लेफ्ट में। और जो किडनीज हैं उनके साथ जो किडनी से जो यूरिन बनता है वो जिनसे बाहर निकलता है, किडनी से जो पाइप आएगी नीचे उसको यूरिटर्स बोलते हैं। 2 यूरिटर्स हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर है जो दोनों पाइपें आकर जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि लगातार यूरिन बनता रहता है, तो एक मूत्राशय बना हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ है, उसमें इकट्ठा होता रहता है। एक सीमित सीमा तक वो इकट्ठा हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमें यूरिन पास करने जाना है और हम उससे मूत्र मुक्ति के लिए जाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा जहां से मूत्र प्रवाह करते हैं। किडनीज जो हैं उनका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और रीअब्जॉर्प्शन करना, और जो उसमें कई सिक्रीशंस मिलते हैं वो डालना। तो किडनी का ये मेन काम हो गया। किडनी पूरे दिन में लगभग 180 लीटर पानी निकालती है। ब्लड से छान कर जो पानी निकलता है वो 180 लीटर निकलता है, और लेकिन यूरिन कितना हम पास करते हैं, 2 लीटर के आसपास। तो बाकी पानी क्या करते हैं, उसको किडनी के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, दोबारा से शरीर में लिया जाता है। शरीर की सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो डबल चेक आधार पर चलती हैं कि आप अंदर से जो भी आपको पानी इतना निकाला है ये पूरा का पूरा बाहर नहीं जाएगा, इसमें से जो जरूरी तत्व होंगे वो दोबारा से शोषित कर लिए जाएंगे, और जो तभी जाके यूरिन को बाहर निकाला जाएगा, जो कि 2 लीटर के आसपास होता है। तो आपको मात्रा मैंने बता दी है, 1.5 लीटर से लेकर लगभग 2 लीटर तक यूरिन हम रोज पास करते हैं। और अगर 2.5 लीटर से ज्यादा हो जाए, अगर हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, किसी दिन अधिक पानी पिया है तो नॉर्मल प्राकृतिक अवस्था है कि अधिक यूरिन पास किया जाएगा। लेकिन अगर 2.5 लीटर से कम अधिक यूरिन पास कर देते हैं तो उसको अधिकता में गिना जाता है, उसको पोलीयूरिया बोला जाता है। और अगर 400 ml से कम किसी दिन में यूरिन पास करेंगे तो उसको ओलिगोयूरिया कहा जाता है कि यूरिन जो है प्राकृतिक मात्रा से कम पास हुआ है। और अगर 100 ml से भी कम यूरिन बनेगा तो उसको एन्यूरिया की अवस्था कहा जाता है कि इसमें यूरिन नहीं बन रहा है, जो कि रोग की अवस्थाएं हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यूरिन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्योंकि देखना क्या जरूरी है यूरिन किसका बना होता है, ताकि हम टेस्ट उसी आधार पर तो कर पाएंगे। तो यूरिन में 95% तक वाटर होता है, पानी होता है। उसके अतिरिक्त इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और अदर मेटाबोलाइट्स जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म के सारे शरीर में प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे मेनली यूरिया और क्रेटिनिन होता है, वो
किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यूरिन जो होता है नॉर्मल हल्का पीला सा होता है, और अगर बहुत ज़्यादा पानी पिया होगा तो यूरिन जो है वो कलरलेस होगा, और अगर डार्क यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब आपने पानी कम पिया है, या गर्मी है आपके शरीर में, या कोई रोग की अवस्था है, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है कुछ, तो उसको देखना पड़ेगा। और पानी अगर नॉर्मल पिएंगे तो हल्का पीला सा रंग लिए यूरिन होता है। अगर विटामिन बी वगैरह की दवाई ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, तो कई बार रेड कलर का यूरिन आता है। और अगर जॉन्डिस है, पीलिया है, तो सबको ही पता है कि डार्क हल्दी जैसे रंग का यूरिन आता है। आप उसको देख के ही पता लगा सकते हैं कि पीलिया है। त्वचा में, आंखों में पीलिया बाद में दिखाई देता है, यूरिन में सबसे पहले दिख जाता है कि यूरिन अधिक पीला आ रहा है और पानी पीने पर भी वो ज़्यादा साफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पीलिया चेक करवाने की ज़रूरत है। और अगर उसमें किसी कारण से, किसी रोग के कारण से ब्लड भी जा रहा हो यूरिन में, तो वो रेड और ब्राउन कलर का भी हो सकता है। नॉर्मल यूरिन जब पास किया जाता है तो उसमें लगभग कोई स्मेल नहीं होती है, और अगर उसमें स्मेल आ रही है तो इसका मतलब अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी आपको तुरंत पानी की मात्रा ज़्यादा कर देनी चाहिए। अगर यूरिन टर्बिड है, टर्बिड मतलब क्लाउडी, साफ नहीं है, बादल जैसा क्लाउडी सा है, तो इसका मतलब उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और क्रिस्टल्स आ रहे हैं, मतलब कि आगे पथरी की संभावना हो सकती है। इसलिए आपको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यूरिक एसिड का स्टोन बन सकता है। जो प्रोटीन होते हैं उसमें जो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ वही बाहर निकलते हैं। जो शरीर के लिए जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्ट्रेट से बाहर नहीं आते हैं, वो दोबारा ब्लड में ही चले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था सही बनाई हुई है भगवान ने कि कोई भी जो शरीर के आवश्यक तत्व हैं वो शरीर से बाहर नहीं जाएंगे। शरीर की मैक्सिमम वो कोशिश करता है कि जो अनावश्यक तत्व हैं उनको ही निकाला जाए, और जब रोग की अवस्था होती है तभी वो आवश्यक तत्व भी बाहर निकलते जाते हैं, जिससे कारण शरीर को पोषण नहीं मिल पाता। तो आप देखते हैं किडनी रोग के जो मरीज होते हैं उनको सब कुछ सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके यूरिन में वो दोबारा से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो शरीर में उसकी कमी हो जाती है। तो टोटल देखा जाए तो किडनी का क्या क्या काम करती है किडनी शरीर में। किडनी जो है ब्लड को साफ करने का काम करती है, फिल्टर का, ये तो आपने देख ही लिया है। ब्लड का पीएच बना कर रखती है, अगर एसिडिक हो रहा है तो उसको अल्कलाइन की तरफ ले आना है, और जो उसका नॉर्मल पीएच है वो बना कर रखती है। और दूसरा क्या करती है, वो ब्लड की वॉल्यूम को भी कंट्रोल करती है कि कितना, हमने देखा था 5 से 6 लीटर ब्लड रहना चाहिए, तो उतना ही ब्लड रहेगा। अगर उससे ज़्यादा है उसकी मात्रा, मतलब उसमें प्लाज्मा ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा निकल जाएगा, यूरिन की मात्रा ज़्यादा बन जाएगी। अगर पानी हम कम पी रहे हैं, किसी कारण से शरीर में पानी की कमी आ गई है, तो यूरिन कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। और उसके साथ क्या करता है ब्लड, यूरिन, किडनी जो है वो बीपी को रेगुलेट करती है। सबसे बड़ी बात है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है, क्योंकि इसमें से कई हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो ब्लड वेसल्स को, जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनको संकुचित करते हैं या विस्फारित करते हैं, या डायलेट करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो पे वो नियंत्रण करते हैं और हमारा बीपी का नियंत्रण होता है। और किडनी क्या काम करती है, कल आपको बताया था, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिससे आरबीसी बनते हैं, ब्लड बनते हैं। और कैल्शियम, कैल्सिट्रोल का सिक्रीशन करती है। इसी प्रकार आज हमने ये क्या यूरिन के, किडनी के फंक्शंस देख लिए हैं। कल हम किडनी के रोगों के सामान्य लक्षण देखेंगे और उसके संबंधित हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या योग करना चाहिए ये देखेंगे। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप भेज दीजिएगा, सहर्ष हमें स्वीकार है और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अब इसी के साथ ही चलते हैं सत्र के समापन की तरफ। अभी एक प्रश्न आया, बहन संजीवनी जी ने पूछा कि जो लोग नियमित साधक हैं वह क्या कुंभक कर सकते हैं? निश्चित रूप से करना चाहिए, उनको लाभकारी होगा। साधकों को, जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी साधना में डीप जाना है, उन्हें बहुत उनको
निश्चित रूप से कुंभक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, परंतु उसमें सावधानी ये रखनी है कि जिनका बहुत हाई ब्लड प्रेशर है या फिर जिनको हृदय रोग की समस्या है या इनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें कुंभक लगाने से परहेज करना चाहिए। उन्हें केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम पर ही बल देना चाहिए। आइए, अनुलोम विलोम मतलब बिना कुंभक के। लंबा गहरा श्वास, एक बार ओम का उच्चारण 30 सेकंड तक, पूरी समष्टि के लिए, आपके जीवन में मंगल के लिए, आपके पूरे परिवार के जीवन में मंगल के लिए, संपूर्ण संगठन के, संस्थान के, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के, जन जन के स्वस्थ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की चिंतन करते हुए, भावनात्मक स्वास्थ्य की चिंतन करते हुए उनके स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, परमात्मने नमः।